भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी अब एमएलसी बन चुके हैं। रिजल्ट आने वाला है, लेकिन आने से पहले ही रिजल्ट आ चुका है कि वो एमएलसी बन चुके हैं। अब भाई साहब एमएलसी बनने के बाद पवन सिंह जी का बिहार के प्रति कार्यकाल क्या होगा, पवन सिंह जी का सोच क्या है बिहार के प्रति, यही सब तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह जी के खासम खास यानी हर एक मंच पे दिखे जाने वाले करीबी एंकर रवि रंजन राय जी हैं। आज बात करेंगे कि भैया नॉमिनेशन कब है और पावर स्टार पवन सिंह जी का आगे का प्लान क्या है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं और हम सबों के लिए गर्व का विषय है कि हमारे कुनबे का एक ऐसा व्यक्ति एमएलसी बना है जिन्होंने भोजपुरी जगत को चमत्कृत किया है, आशान्वित किया है और शुभ लाभ की स्थिति में ले जाके खड़ा किया है कि देखो कला का सम्मान कैसे भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उनकी निष्ठा है, एक कर्मठ कार्यकर्ता की जो भूमिका है, उस भूमिका का इनाम उनको मिला है। आपने सुना होगा जो जोड़ी जोगी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, तो ये गाना तो बहुत प्रचलित हुआ, लेकिन पवन जी की जो रूह है वो भारतीय जनता पार्टी में बसती है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको भांप लिया कि पवन सिंह हमारी ज़रूरत है, हमारी मोहब्बत है और वो हमारे बिना नहीं रह सकते, जल के बिना मछली नहीं रह सकती। तो भारतीय जनता पार्टी और पवन सिंह जी का वही संबंध है, मछली और पानी का। कल तो उन्होंने एक बयान में कह भी दिया कि पार्टी मेरी माँ है। बिल्कुल, पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता मुँह से यही वाणी अच्छी लगती है और कोई भी कार्यकर्ता अपने पार्टी को माँ समझे और इसके प्रति उन्होंने इशारा किया कि माँ जो इशारा करेगी बेटा वो काम करेगा। लेकिन बहुत सारे विरोधी लोग भैया सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बात बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं लोग कि पवन सिंह जी को फिर बीजेपी ने लॉलीपॉप दे दिया है। एमएलसी का जो मैंने एमएलसी बता रहे हैं लोग कि बहुत छोटा पद है, ये पवन सिंह जी को नहीं देना चाहिए था। जिनका सपना था दिल्ली में बैठने का, उनको बिहार में लाकर बीजेपी बैठा। देखिए, आपने पहले कहा कि आप पवन सिंह जी के खास हैं, तो मैं पवन सिंह जी का खास नहीं हूँ। पवन सिंह जी सबके खास हैं, उनके पास जो भी व्यक्ति जाता है वो खास है, मैं खास नहीं हूँ। हाँ, उनका मन संचालन जरूर करता हूँ। बिल्कुल, मेरी उपलब्धि यही है कि मैं उनको अच्छे तरीके से मंच पे प्रस्तुत करूँ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आशान्वित होकर के सकारात्मक सोच के साथ उनसे मिला होगा, वो कभी निराश हुआ होगा। हाँ, विरोधी का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे विपक्ष नहीं होगा तो सरकार नहीं चलती है। विपक्ष बोले उसके प्रति हमारी जो भावना है वो दुर्भावना का नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप केवल निगेटिविटी की तरफ इशारा मत करिए, जो सकारात्मक सोच है उसके प्रति बोलिए। जैसे हम साउथ में काम कर रहे हैं, कोई भी कलाकार, तो हम कहेंगे कि भाई साउथ में काम कर रहे हैं, ये अच्छी पहल है। ये नहीं कहेंगे कौन सा तीर मार लिया, ये दूसरी भाषा हो गई। आप जैसे लॉलीपॉप बड़ा गाना है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि लॉलीपॉप है ये तो फालतू गाना है, नहीं समझे। वो बड़ा गाना कैसे बना, उस तरह के गाने बनाने का सोच हमारे अंदर कैसे आएगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जैसे पवन जी ने बहुत कुछ किया, उसका भी मूल्यांकन। हाँ, आलोचना करिए, हम इनकार नहीं कर सकते, करिए भाई साहब, आपका काम है, आप विपक्ष में हैं, सरकार की भी आलोचना होती है। आलोचक नहीं होगा तो सही राह का पता भी नहीं चलता। आलोचना लेकिन कब होना चाहिए, समालोचना कब होनी चाहिए। नामवर सिंह हिंदी के बड़े विद्वान हुए, उनकी किताबों को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि समालोचना क्या, आलोचना क्या है, राजनीति क्या है, कूटनीति क्या है। इस समीकरणों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा इंसान को घून की तरह चाट जाती है। सकारात्मक सोच में जिस व्यक्ति ने इतनी उपलब्धि हासिल की, एक छोटे से गाँव जोकारी से निकल करके, एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकल करके सुपरस्टार बनना, महानायक बनना भोजपुरी फिल्मों का, इसके बाद लीडरशिप में आना, तो ये बड़ी पायदान है। तो इससे हम लोगों को कहना चाहिए कि हम पहले यहाँ तो खड़े हो जाएं। बिल्कुल। अच्छा, पवन सिंह जी का भयंकर प्लान क्या है, बिहार को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, अभी तो उनको शपथ ग्रहण करने दीजिए। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जब वो कहेंगे तो वो दिन मेरे लिए और आपके लिए और सब उनके चाहने वालों के लिए हर्ष का दिन होगा। पहले वो विधान परिषद में शपथ लें, शुभकामनाएं हम लोग प्रेषित कर रहे हैं। अभी से शुरू हो गया है, भीड़ भारी है, उनके लाखों प्रशंसक उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। लेकिन वो रोमांचकारी क्षण होगा जब उस सदन में वो शपथ लेंगे, और जब वो शपथ लेंगे तो लोक कल्याण के हित के लिए। अच्छा, ये बताइए उस आदमी का भाव क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पवन सिंह जी को
जिस तरह से अभी जान रहा हूँ या पहले भी जानता था, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो इस फंड का, एमएलसी फंड का सदुपयोग बखूबी करेंगे, क्योंकि इस पैसे से उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा कि इतना पैसा है, इतना सिनेमा से पैसा है, गाने से पैसा है, क्या करेंगे भाई साहब। तो वो योजना बनाएंगे, लाभकारी योजना बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, वो 5 लोगों से पूछेंगे फंड का इशू क्या है, कैसे खर्च किया जाए। तो एक लीडरशिप, पवन सिंह जी बहुत बड़े लीडर हैं अंदर से। वो केवल एक करते हैं कि हमको कुछ आता होता नहीं है, मैं देखते हैं कहते मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप देखिएगा जितने सिद्ध महापुरुष हुए वो साधना के बल पे आगे बढ़े। यूनिवर्सिटी तो पहले थी नहीं, लेकिन सब अनपढ़ थे मान लीजिए, लेकिन स्वाध्याय के बल पे वो विद्वान हुए। कालिदास को कितना बड़ा ज्ञान मिला, मेघदूत लिख दिया उन्होंने। तो चीजें हैं, पढ़ने नहीं पढ़ने से नहीं, स्वाध्याय कितना, अनुभव कितना है। तो उस अनुभव के द्वारा उस व्यक्ति को पता है। वो महटियाते बहुत हैं, वो जानते हैं कि लोग ना हमारा कुछ बुझात नहीं के, आप कोई गलत काम करा लीजिए तो कर देंगे, कहीं दूसरे जगह कुछ कहिएगा इटवट नहीं। उस व्यक्ति ने बड़ा घरौंधा बनाया, उस घरौंधा का वो नायकत्व है। यदि वो इतना ही अनकाबिल होते, इतना ही गलत होते तो यहाँ तक कैसे आते। बिल्कुल, इसका मतलब है धार अलग है, समझ गए ना। धार को पकड़िए, सकारात्मक बात को पकड़िए। पवन सिंह यहाँ से बड़े स्ट्रांग हैं, लाजवाब, उनको पहचानना पड़ेगा आपको। लोग जानते हो कुछ बुझाता नहीं है, असी इतने बड़े पायदान पे व्यक्ति कैसे खड़ा हो गया। तो स्वाध्याय का बल है, आत्म समीक्षा करते हो, और जिस स्पीड में अभी वो काम कर रहे हैं, स्पीड भगवान करे बना रहे, तो भोजपुरी का कल्याण होगा। एमएलसी बनते हैं जिनको बड़े भाई कहते थे, वो बधाई तक भी नहीं दे रहे हैं लोग। देखिए कौन बधाई दे रहा है कौन नहीं दे रहा है ये अलग विषय है। जनता ने उनको बधाई दिया। नायकत्व का बोध किसने कराया? अच्छा, उनको गायक किसने बनाया? जनता ने बनाया। उनको सिनेमा का हीरो किसने बनाया? जनता ने बनाया। उनको लीडरशिप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से और तमाम विधायकों की सहमति जो होती है, इसके बाद आपको मैं बता देता हूं, जो जनता की समीक्षा है, जनता के पायदान पे उन्होंने कमाल का वोट लाया था। तो ये तो उच्च सदन में जो उनका पहला प्रयास है, सीढ़ी पे वो जा रहे हैं, पहला कदम उन्होंने रख दिया है। आगे आगे देखिए होता है क्या, बड़ा चमत्कार होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। बिहार में अलग बिल्कुल उन्होंने दरवाजा खोल दिया कलाकारों के लिए। इन कलाकारों को समझ में आए तब तो। बिहार में इतना बड़ा कलाकार जब बैठेगा बोलेगा तो कला सम्मानित होगी। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए द्वार खोल दिया पवन सिंह जी ने। कला जगत सम्मानित हुआ है। आप बधाई दो नहीं दो, वो क्या है। बहुत सारे लोग तो तबीयत भी खराब कर दे रहे हैं। देखिए तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, लेकिन तोहमत मत लगाइए। मान लीजिए कोई रूटीन चेकअप के लिए गया, बुखार के लिए गया, आप उनके पूर्जा को तो पढ़ नहीं रहे, आप उनके सिस्टम, आप होते कौन है भाई साहब? वो पारिवारिक मामला है और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और कमाल का भी हो गए तो हमसे जिम करके आए और इसके बाद रात भर शूटिंग किया उन्होंने उसी एनर्जी के साथ। अरे दूसरों की तो हम लोग को नींद आने लगी और लोग कहे भैया का कब खत्म। आप बताइए, 3 बजे शाम से काम लगता है, 4 बजे भोर तक काम किया। पटना में शूटिंग किया और जियो हॉट स्टार के लिए, और कलर्स का वो जो आएगा उनके बायोग्राफी पे, तो उसमें हम लोग खड़े हैं और उसमें वो डायलॉग बोलते रहे, हम लोग भी उसमें रोल किए उनके साथ। तो इतना सम्मान जिस व्यक्ति ने दिया तो अच्छा है। अच्छा, जो सम्मानित करता है तो आप किसके पास रहेंगे? जो अपमानित करता है उसके पास रहेंगे, या सम्मानित कोई व्यक्ति हो तो उसे रहना चाहिए जहां जिसको सम्मान मिलता वहां रहेगा। बिल्कुल। इसमें आलोचना समालोचना क्या है? यानी उस दिन तबीयत खराब नहीं हुआ? अरे देखिए तबीयत खराब हुई पूरा हो गया उन्होंने तो, अरे भाई देखिए आप कुछ भी बोलिएगा, आप डॉक्टर तो है नहीं, डॉक्टर का स्टेटमेंट तो नहीं है। आप बड़े सजग व्यक्ति इतने ही हैं तो जाके जो मिला है, जो सजग व्यक्ति है वो तो देख रहा है, चमक रहा है व्यक्ति। और बड़ी उम्मीद के साथ कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, सकारात्मक चर्चा हुई, बिहार को गति देने के लिए शपथ लेने दीजिए, पवन सिंह एनर्जी में काम करेंगे। कल पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा कि पार्टी का जो आदेश है मैं वो काम कर रहा हूँ, पार्टी हमारे लिए माँ है और शपथ लेने दीजिए, जितना मेरी क्षमता होगी उससे और क्षमता विकसित करके। अरे भाई पवन सिंह जी किस मंत्री से कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको इतना प्यार करते हैं कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे बिहार के डेवलपमेंट के लिए, हमारे कला के डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए। उनका सुझाव कौन नहीं मानेगा? जिसके पास 25-30 वर्षों का तजुर्बा है, उस व्यक्ति का सुझाव कौन नहीं लेगा? बिल्कुल।
तो क्या लगता है कि पवन सिंह जी अब लखनऊ जाएंगे कि बिहार में ही रहेंगे? भाई जनता का देखिए, बहुत बड़ा अच्छा सवाल बताइए, है। कलाकार का कला नहीं छूटता, कला से उनकी पहचान बनी है, ये चलता रहेगा, लेकिन जनता को भी कोई कष्ट नहीं होगा, फंड का सकारात्मक उपयोग होगा और इसमें उनको कोई वर्गला नहीं सकता। कमाल के व्यक्ति हैं, वो सोए रहते हैं और देखते रहते कौन क्या कर रहा है, नजर नहीं रहती, सब पर नजर नहीं रखते, तो यहाँ तक आते अब तक तो लोग मिटा दिया होता। सही बात है। सजग है, सहज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अंततः जाते जाते क्या कहिएगा भैया? यही कहेंगे कि जनमानस का हृदय हार, अकेले में भी झुंड के समान सिंह की गर्जना करके ऊर्जवान्वित होकर उत्तम स्वास्थ्य के साथ वो काम करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे, आने वाले कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और पवन सिंह एक दिन में कोई नहीं बनता, जैसे सचिन तेंदुलकर कोई लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और उन्होंने साबित कर दिया है कि मैंने जो मानक खींचा है, आने वाली नस्लें और बड़ी मानक खींचे, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। भिखारी ठाकुर का मानक कोई तोड़ नहीं पाया, महेंद्र मिश्र का मानक कोई नहीं तोड़ पाया, शारदा सिन्हा का मानक कोई नहीं तोड़ पाया, पवन सिंह का भी मानक नहीं टूटेगा, क्योंकि इन लोगों ने लंबी लकीरें खींची, यहाँ तक आने के लिए संघर्ष होना। अच्छा ये बताइए, 7 साल का लड़का अपने चाचा की गोद में बैठता हो, जाता हो साइकिल से, कमांडर से, और यहाँ तक रेंज रोवर तक, कौन कौन बड़ी गाड़ियों तक का सफ़र किया, ऐसे संभव थोड़े होता है, सिद्धियाँ हैं और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है भोजपुरी के अवतार के लिए। हम सब की दुआएं हों, हम सब प्रार्थना करें कि ऐसा यशस्वी कलाकार भोजपुरी में बार बार पैदा हो, ताकि भोजपुरी अपनी क्षमता का विकास कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और क्या कुछ कहा जाए, पवन सिंह जी का आशीर्वाद यात्रा भी निकल रहा है, तो आइए आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए, मिलिए जुलिए, और बिहार में एक से बढ़ के एक खेल होगा।